नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को भाजपा सांसद गौतम गंभीर और आप विधायक प्रीति तोमर और प्रवीण कुमार पर लगे कोविड-19 की दवाओं की जमाखोरी के 3 विशिष्ट आरोपों की जांच का निर्देश दिया है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की खंडपीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राजनीतिक दलों के उन नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी, जिन्होंने बड़े पैमाने पर कोविड-19 दवाओं की जमाखोरी और अवैध रूप से वितरण किया। गंगा नदी में तैरते शवों की खबरों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें मृतकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक नीति तैयार करने और अंतिम संस्कार और एम्बुलेंस सेवाओं के लिए जा रहे अधिक शुल्क को नियंत्रित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। दिल्ली एनसीआर स्थित एनजीओ ट्रस्ट डिस्ट्रेस मैनेजमेंट कलेक्टिव की याचिका में मृतकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक विशिष्ट कानून बनाने और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंतिम संस्कार और एम्बुलेंस के लिए दरें निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की सख्त आवश्यकता पर जोर दिया गया है। साथ साथ गैर अनुपालन पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करने की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव नरूला की एकल न्यायाधीश पीठ ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की नई रिलीज राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की पायरेसी के खिलाफ अंतरिम राहत देते हुए व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को फिल्म की पायरेटेड प्रतियां साझा करने और या बेचने वाले अवैध अकाउंट्स को निलंबित करने का निर्देश दिया। फिल्म की किसी भी प्रकार की पायरेसी के खिलाफ पूरी तरह से सुरक्षा का आदेश देते हुए कोर्ट ने व्हाट्सएप और अन्य प्लेटफॉर्म पर फिल्म की किसी भी अनधिकृत संग्रहण, पुनरुत्पादन, संचार, प्रसार, नकल, बिक्री के लिए पेशकश या प्रतियां उपलब्ध कराने पर रोक लगा दी है। तुम्हें पुलिस का जॉब सूट नहीं करता। वैसे आपका नाम क्या है? दिया। किसने रखा? मेरे भैया ने। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस NDUW की स्थिति पर एक जवाबी हलफनामा दायर करने और नई सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत क्या कदम उठाए गए हैं, इस बारे में निर्देश लेने का निर्देश दिया। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस MR शाह की एक बेंच कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रवासी श्रमिकों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक स्वतः संज्ञान इन री प्रॉब्लम्स एंड मिसरीच ऑफ माइग्रेट वर्कर्स मामले की सुनवाई कर रही थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समय की मांग ये सुनिश्चित करने की है कि लाभ संबंधित जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचे और इसे प्राप्त करने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना होगा। एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह ये सवाल बड़ी पीठ को संदर्भित किया है कि क्या अदालत को एक साथ रहने वाले 2 व्यक्तियों की वैवाहिक स्थिति और उस मामले की अन्य परिस्थितियों की जांच किए बिना उनको सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने यह भी कहा, यदि उपरोक्त का उत्तर नकारात्मक है तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें न्यायालय उन्हें सुरक्षा से वंचित कर सकता है। कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया कि कोर्ट की समन्वय शक्ति वाली विभिन्न बेंच ने संबंधित मामले पर अलग अलग राय दी है, जिनमें कोर्ट के अनुसार आसानी से सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट के समक्ष मामला न्यायालय याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक संरक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें न्यायालय से उन्हें निजी प्रतिवादियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उचित निर्देश देने की मांग की गई थी। केरल हाईकोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र भारतीय रिजर्व बैंक RBI से प्राप्त 99 करोड़ रुपए के अतिरिक्त लाभांश का उपयोग वैक्सीन की खरीद के लिए कर सकता है। न्यायमूर्ति K विनोद चंद्रन ने ये सुझाव तब दिया जब स्वयं और न्यायमूर्ति MR अनीता की पीठ ने केंद्र द्वारा वैक्सीन की कीमत के निर्धारण में उदारीकरण और त्वरित राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण रणनीति वैक्सीन नीति को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे।
कलकत्ता हाईकोर्ट के एसीजे राजेश बिंदल, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस अरिजीत बैनर्जी और जस्टिस सौमेन सेन की 5 जजों की बेंच ने सोमवार को हिरासत में रखे तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं की जमानत से संबंधित मामले की सुनवाई 26 मई तक स्थगित की। दरअसल चारों नेताओं को नारदा घोटाला मामले में सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी के बाद से 17 मई से ही हिरासत में रखा है। पीठ मामले की सुनवाई परसों तक के लिए टाली है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सोमवार नारदा घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद से 17 मई से हिरासत में रखे तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं की जमानत से संबंधित मामलों की सुनवाई टालने की मांग की। दरअसल तुषार मेहता ने इस आधार पर स्थगन की मांग की कि सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को हाउस अरेस्ट करने की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। एजेंसी ने अंतरिम जमानत की अनुमति देने वाले न्यायमूर्ति अरिजीत बैनर्जी के आदेश को भी चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी ने अपनी मुफ्त ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए एक मैनुअल जारी किया है। एप्लीकेशन ने 57 लाख डाउनलोड को पार कर लिया है और बेहतर पहुंच के लिए मैनुअल को 14 भाषाओं यानी अंग्रेजी, हिंदी, आसमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु में जारी किया गया है। मोबाइल ऐप और इसके मैनुअल को अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में ई कमेटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को 1 जून 2021 से हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन की 31 मई 2021 को होने वाली सेवानिवृत्ति के मद्देनजर 24 मई को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने 4 सितंबर 1987 को अधिवक्ता के रूप में नामांकन किया और जिला न्यायालय, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और छत्तीस हाईकोर्ट में वकालत की। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक अतिरिक्त महाधिवक्ता और महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।